राम राम भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ये प्रकाश का सेकेंड लेक्चर है और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण भी है। तो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। जैसे कि अगर आपने टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च ऑन करने के बाद जो प्रकाश निकलती है यह एक माध्यम में आ रही है, यानी कि यहाँ पर है वायु, यह हवा यहाँ से आ रही है, इसी को माध्यम बोलेंगे वायु को। और ये जब समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो इसे टकरा करके पुनः उधर ही लौट गया, मतलब पुनः उसी माध्यम में लौट गया, मतलब हवा में लौट गया, तो यही लौट जाना, प्रकाश का टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। कितना छोटा सा बात है। और कुछ पॉइंट को आप देखते हैं, ये चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपतित किरण, ये जो आपने टॉर्च जलाया और ये जो प्रकाश निकला और जो टकराया जाकर के परावर्तक सतह को, यही है आपतित किरण। अगर इसका नामकरण करने का कोशिश करें तो MO क्या हो जाएगा, MO। नेक्स्ट परावर्तित किरण, ये जो किरण टकराने के बाद जो लौटा वो हो गया आपका परावर्तित किरण, यानी कि MP। आपतित किरण जहां पर टकराती है और परावर्तित किरण जहां से निकलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, तो ये आपतन बिंदु हो जाएगा आपका M। नेक्स्ट अभिलंब, इसी आपतन बिंदु पर डाला गया काल्पनिक लंब, यह जो काल्पनिक है, ये जो कट ऑन बिंदु के माध्यम से दिखाया गया लंब, ये 90 डिग्री का है। तो ये जो है आपतन बिंदु पर ही डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इसको नाम देंगे MN। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समतल दर्पण का। ये जो आपका AB है, ये समतल दर्पण है AB। अब आपको दो चीजें बचाए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है ये वाला, यही कहलाता है कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण हो जाएगा OMN। नेक्स्ट है परावर्तन कोण, यही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, यही हो जाएगा आपका परावर्तन कोण NMP या PMN। ये हो जाएगा। तो ये चीजें सीखने के बाद जो इसका दो नियम है, दो नियम देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला बोल रहा है आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों का जो आप क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते। देखिए एक ही तल में है ना, एक ही जगह से तीनों चीजें निकली हुई है। आपतित किरण भी वहां पर है, परावर्तित किरण भी यही टिका है और अभिलंब भी यही टिका हुआ है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, I, और ये आपका क्या है, R। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना मान इसका होगा, किसका, इस कोण का, अगर मान लेते हैं इसका 40 डिग्री है तो इधर भी हो जाएगा आपका 40, इधर है 60 तो इधर भी हो जाएगा 60। और ये हमेशा बराबर होता है, कोण ऑफ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। और ये नोट में लिखे हैं, परावर्तन के नियम सभी तरह के पृष्ठों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि समतल दर्पण है तो ही लागू होगा, गोलीय दर्पण या कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो वहां पर यही नियम लागू होता है, परावर्तन का नियम, यानी कि यह नियम सार्वभौमिक है। अगर और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, ठीक, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण, इसलिए समझा देते हैं हम। आपतित किरण यहाँ है, परावर्तित किरण यहाँ है, इसी दोनों के बीच पूछा है। नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब बोल रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यहाँ पर जो कोण पूछा गया है ये वाला पूछा गया, तो 40 इधर 40 इधर, कितना हो जाएगा 80। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।